वेलकम टू माय चैनल स्केप्टिक आदित्य। तो आज हम सत्ता के एक ऐसे नियम की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारी रोजमर्रा की सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। ये नियम दोस्ती की अच्छाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि उसके छिपे हुए खतरों के बारे में है। चलिए इस दिलचस्प और थोड़े अजीब विचार को समझते हैं और देखते हैं कि क्यों कभी-कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन ही हमारे सबसे मजबूत सहयोगी बन जाते हैं। और वो नियम है ये: दोस्तों पर कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना? लेकिन आप जानते हैं, इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि भरोसा और वफादारी अक्सर वहां से नहीं मिलती जहां से हम उसकी सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। ते दोस्त दुश्मन का विरोधाभास आखिर है क्या? देखिए, बात यह है कि दोस्त बड़ी आसानी से ईर्ष्या करने लगते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि वे आपके एहसानों के हकदार हैं। वहीं दूसरी ओर एक पुराना दुश्मन, उसके पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है, और यही वजह है कि वो अक्सर ज्यादा वफादार साबित होता है। इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए चलो सीधे इतिहास में चलते हैं। बिज़ांटिन साम्राज्य की एक कहानी सुनते हैं, और ये कहानी सच में दोस्ती पर आंख मूंद कर भरोसा करने के खतरों के बारे में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो हुआ ये कि सम्राट माइकल एक बेहद खतरनाक माहौल में थे। मतलब उनके चारों तरफ साजिशें ही साजिशें थीं। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो पूरी तरह से वफादार हो। और इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने किसकी तरफ देखा? अपने सबसे अच्छे दोस्त बेसिलियस की तरफ। बेसिलियस का जो उदय था वो किसी कहानी से कम नहीं था। वो एक मामूली अस्तबल का कर्मचारी था, और वहां से माइकल ने उसे तोहफों, तालीम और ताकत से लाद दिया। उसे साम्राज्य के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, और ये सब कुछ दोस्ती के नाम पर किया गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये दोस्ती जल्द ही जहरीली होने लगी। बेसिलियस का लालच बढ़ता ही चला गया। उसने माइकल के भरोसे का इस्तेमाल करके अपने रास्ते के हर कांटे को हटाया, यहां तक कि माइकल के अपने परिवार को भी। दोस्ती अब महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या में पूरी तरह से बदल चुकी थी। और इस कहानी का अंत बेहद क्रूर था। जिस दोस्ती पर माइकल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही उसकी मौत का कारण बनी। और हत्या का ये पूरा तमाशा देखने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका वही सबसे अच्छा दोस्त था जिसे उसने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया था। सच कहूं तो वोल्टेयर ने इस एहसास को बहुत पहले ही समझ लिया था। उनके ये शब्द माइकल की कहानी के कठोर सबक को एकदम सटीक तरीके से बताते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे सबसे करीबी लोगों से ही होता है। तो देखिए, यहां हमें दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। माइकल ने दोस्ती का रास्ता चुना और सब कुछ गंवा दिया। चलिए अब एक ऐसे शासक को देखते हैं जिसने दूसरा रास्ता चुना और एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब चलते हैं चीन, और एक ऐसे सम्राट से मिलते हैं जो इस नियम को सिर्फ समझते ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसका इस्तेमाल एक ऐसा राजवंश बनाने के लिए किया जो सदियों तक चला। अब जरा सम्राट सुंग की जगह खुद को रखकर देखिए। वो जानते थे कि उनके आसपास के जनरल जो उनके दोस्त होने का दिखावा कर रहे थे, असल में भूखे भेड़िए हैं जो सिंहासन के लिए किसी भी पल उन्हें धोखा दे सकते थे। उन्हें इस सिलसिले को हमेशा के लिए तोड़ना था, और उनका तरीका सच में शानदार था। उन्होंने कोई खून खराबा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने सभी महत्वाकांक्षी जनरलों को एक दावत पर बुलाया। उन्होंने सीधे सीधे उनकी महत्वाकांक्षाओं पर बात की, और फिर उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे वे मना ही नहीं कर सकते थे: धन, सम्मान और सत्ता से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन। सुंग ने अपने दुश्मनों को हराया जरूर, लेकिन उन्हें कभी अपमानित या नष्ट नहीं किया। जब राजा लियू को जहर का डर था, तो सुंग ने खुद वो प्याला पीकर अपना भरोसा साबित किया। जब उन्हें राजा चियन शू की साजिश के सबूत मिले, तो उन्होंने उसे सजा देने के बजाय सबूत ही लौटा दिए। इस तरह की उदारता ने दुश्मनों को सबसे वफादार सहयोगियों में बदल दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि सुंग राजवंश ने चीन पर 1-2 साल नहीं, बल्कि 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। ये उस दौर के हिसाब से एक अविश्वसनीय रूप से स्थिर और लंबा कार्यकाल था। उन्होंने दुश्मनों का सही इस्तेमाल करके हिंसा के चक्र को ही तोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि इन ऐतिहासिक कहानियों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मतलब ऐसा क्यों है कि किसी दोस्त की मदद करना अक्सर उल्टा पड़ जाता है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं कि हम अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हम अनजाने में उस रिश्ते की नींव को ही कमजोर कर रहे होते हैं। देखिए, होता क्या है कि एहसान
एक बोझ बन सकता है। जब आप किसी दोस्त को नौकरी देते हैं तो वो ये महसूस कर सकता है कि उसकी सफलता आपकी वजह से है, उसकी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, और ये भावना धीरे धीरे नाराजगी और ईर्ष्या में बदल सकती है। वो आपके उपकार को चुकाने के बजाय उसे भूलना ज्यादा पसंद करने लगता है। रोमन इतिहासकार टैसिटस ने इस बात को सदियों पहले ही समझ लिया था। कृतज्ञता एक बोझ है और बदला एक सुख। ये इंसानी स्वभाव का एक ऐसा स्याह पक्ष है जिसे सत्ता के खेल में नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो चलिए इन सारी कहानियों और मनोविज्ञान से जो सीखने को मिलता है उसे कुछ आसान व्यावहारिक नियमों में समेटते हैं जिन्हें हम समझ सकें। तो याद रखने वाली बात यह है कि सत्ता की असली चाबी भावनाओं को काम से अलग रखने में है। दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह। काम के लिए हमेशा सबसे कुशल और सक्षम व्यक्ति को चुनना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो या नहीं। और मजे की बात तो ये है कि दुश्मन सिर्फ सहयोगी बनने के लिए ही उपयोगी नहीं होते। एक खुला दुश्मन आपको हमेशा तेज, केंद्रित और सतर्क रखता है। वो आपको बेहतर बनने के लिए मजबूर करता है। बिना किसी कंपटीशन के हम अक्सर आत्मसंतुष्ट और सच कहूं तो आलसी हो जाते हैं। तो अगर हम एक आइडियल प्रोफेशनल सर्कल की बात करें तो वो शायद कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 60% कुशल और सक्षम लोगों का हो। एक अहम हिस्सा लगभग 30% उन पूर्व दुश्मनों का जिन्होंने अपनी वफादारी साबित की है। और दोस्तों को उन्हें दोस्ती के लिए रखना ही बेहतर है, काम के लिए नहीं। और आखिर में अब्राहम लिंकन की ये बात इस पूरे नियम का सार बता देती है। दुश्मन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उसे नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे अपना सहयोगी बनाना है। ये बदला नहीं, बल्कि असली बुद्धिमानी है। तो हम आज की इस चर्चा को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। एक तरफ माइकल III हैं, जिन्होंने दोस्ती पर भरोसा किया और तबाह हो गए। दूसरी तरफ सम्राट सूंग हैं, जिन्होंने दुश्मनों की उपयोगिता को समझा और फले फूले। तो आज की इस जटिल दुनिया में भरोसा आखिर कहाँ रखा जाना चाहिए? शायद इसका जवाब किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने और मानव स्वभाव को पहचानने की हमारी क्षमता में ही छिपा है।